मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य मजबूर हो जाता है अपने जीवन से, अपने परिवार से और अपने प्रेम से। जब परिवार वाले सही होते हैं तो मनुष्य को सब कुछ ठीक प्रतीत हो रहा होता है। लेकिन जब परिवार की तरफ से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, धोखे मिलते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, विश्वास टूटते हैं, तो सब कुछ मान सम्मान छीना सा लगने लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, अंधकार प्रकाश को निगलना चाहता है। नकारात्मक शक्तियां अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती हैं और उनका उद्देश्य ही होता है कि वो पुण्य आत्माओं का पतन कर दें। तुम आज इस संदेश को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही आया है। ये तुम्हारे लिए ही आवश्यक है। तुमने इस तरह की समस्याएं बहुत झेली हैं। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया है परिवार के नकारात्मक और दूषित ऊर्जाओं में लिप्त रहने की क्रिया को। इससे नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। तुम्हारे जीवन में वो नकारात्मकता पिछले काफी समय से बढ़ी हुई है, जबकि तुम्हारा आभा मंडल प्रभावित होने को, प्रकाशित होने को बेताब है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने को बेताब है, लेकिन ये नकारात्मकता तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा को भी इस धरती पर रहने देना नहीं चाहती। वो लगातार तुम्हारे जीवन में कलह उत्पन्न कर रही है। तुम्हारे लिए इन सबको सह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां ग्रहों की चाल को भी बदलने की क्षमता रखती हैं। जब नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं तो मनुष्य के जीवन में अंधकार छाने लगता है। उसे कोई राह नजर नहीं आता और हर तरफ केवल विध्वंस फैलता जाता है। तुम अपने आसपास इस स्थिति को महसूस कर रहे हो। कहीं अकाल मृत्यु तो कहीं दुर्घटना की खबरें अत्यधिक सुनाई पड़ी हैं तुम्हें। ये एक स्रोत है, संकेत है कि नकारात्मकता अपने पैर जमा रही है। और यही कारण है कि तुम्हारा क्रोध भी बढ़ रहा था। निरंतर छोटी छोटी बातों पर तुम क्रोध में आ जाया करते थे, और ये क्रोध तुम्हें कोई गलत फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि तुम्हारा विस्तार हो। ये नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि तुम खुशी से अपना जीवन जियो। लेकिन तुम बहुत विवेकवान और गुणवान हो। तुम भले ही क्रोध में कुछ गलत बोल जाओ, लेकिन तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें अत्यधिक नुकसान हो। बालपन से ही तुम्हारे मन में ऐसी बातें बैठी हैं जिससे तुम कई चीजें खोने से डरते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी रहा और तुम्हें धर्म के मार्ग पर बांधे रखा है। थोड़ा तुम्हें सावधान होने की आवश्यकता है, थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि
ये बुरी शक्तियां नहीं चाहती कि तुम्हारी प्रगति हो। तुम एक ऐसे रास्ते पे खड़े हो जहां से सफलता तुम्हारे बहुत करीब है, इतने करीब कि यदि तुम एक कदम भी बढ़ाओगे तो सफलता के द्वार को खोल दोगे। इस कली काल में नकारात्मक शक्तियां बहुतों पर हावी हैं, बहुतों को अपने वश में कर लेती हैं। बचपन से ही ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें भी अपने वश में करना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे बुद्धि ने, तुम्हारे विवेक ने तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं दिया। वो सदा तुम्हें उलझाए रखना चाहती हैं विभिन्न चीजों में, ऐसी चीजें जिनका तुम्हारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ हद तक ये शक्तियां अपने इस काम में सफल भी हुई हैं। यही कारण है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा उस पर पूरा ध्यान लगा है। बहुत सी ऐसी चीजें जो तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने में 1% भी मददगार नहीं है, तुमने उस पर अपना बहुत समय व्यर्थ गवाया है। मेरे प्रिय, ये कली काल तुम्हें निगलना चाहता है, अपने आवेश में लेना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसके नियंत्रण में, उसके अधीन होकर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बहुत विशाल है जिसका अभी तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि वो तुम्हें क्यों अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, क्यों ये नकारात्मक शक्तियां निरंतर तुम पर हावी होना चाहती हैं, और कैसे तुम इससे अब तक बचे हुए हो। मेरे बच्चे, अभाव का जीवन इसी वजह से जिया है तुमने, लेकिन ये शक्तियां तुम्हारे परिवार को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं और उनके माध्यम से तुम पर अपना वश चाहती हैं। लेकिन तुमने पिछले कुछ समय में एक बहुत ही प्रशंसनीय मार्ग चुन लिया है, अध्यात्म का मार्ग। तुमने ऐसा मार्ग चुन लिया है कि अब तुम अपने मन से धीरे धीरे ईर्ष्या को समाप्त करते जा रहे हो। दूसरों के जीवन से मतलब रखने का अब तुम्हारा कोई भी औचित्य नजर नहीं आता और तुम धीरे धीरे अपने आप को समझने की राह पर आगे बढ़ चुके हो। जब कोई भी मनुष्य स्वयं को समझने के राह में आगे बढ़ता है तो उसे थोड़ी अड़चनें जरूर आती हैं, लेकिन उन थोड़ी सी अड़चनों के बाद वो धीरे धीरे प्रगति के मार्ग को पकड़ने लगता है। उसके पास इस भौतिक जगत की बहुत सारी चीजें स्वतः ही आकर्षित होने लगती हैं। उसका कारण ये है कि वो इन चीजों से मुक्त होना चाहता है, और जब मनुष्य इन चीजों से मुक्त होना चाहता है तो भौतिकवादी चीजें धीरे धीरे उसके पास आने ही लगती हैं। तुम भी ऐसे मार्ग पे कदम बढ़ा चुके हो जहां से तुम अब दूसरे के जीवन से कोई मतलब रखना नहीं चाहते और केवल स्वयं को पूरी तरीके से समझना चाहते हो। जहां पहले तुम्हारा रौद्र रूप बहुत हावी हुआ करता था, जहां पहले तुम क्रोध में अपना ज्यादा समय बिताते थे, जहां पहले तुम्हें मनुष्य को देखकर प्रेम के बजाय नफरत उत्पन्न होती थी या फिर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता था, अब वहीं तुम इन चीजों से उदासीन होते जा रहे हो। तुम्हें अब दूसरों को देखकर नफरत नहीं आता, बल्कि यदि प्रेम नहीं आ रहा हो तो उदासीनता आ जाती है। कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि तुम उसके बारे में
विचार ही नहीं करते हो और केवल अपने बारे में विचार करते हो। इसे स्वार्थ कहना उचित नहीं। तुम अब अपने आप को समझने की राह में हो। तुम सफलता की राह में हो। तुम एक ऐसे मार्ग में हो जहां से केवल सुकून पाया जा सकता है और तुम सुकून पाने की मार्ग में बहुत आगे आ चुके हो, जहां से पीछे जाना भी मुश्किल है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ त्यागा है। अब समय प्राप्त करने का है। तो अब प्राप्त करने की स्थिति में स्वयं को ले आओ। सारी चिंताओं को त्याग दो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये नकारात्मक शक्तियां भले ही कितनी प्रभावी क्यों ना हो, परंतु तुम्हारी सकारात्मकता के आगे झुक जाएंगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं न जाने कितनी ही बुरी बुरी नकारात्मक शक्तियों को स्वयं में समा सकता हूं। मैं तुम्हारे इष्ट देव के रूप में, तुम्हारे आदर्श के रूप में तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाएगी। तुम्हारे परिवार के कलह को कोई बढ़ा नहीं पाएगा, अपितु ये तो शांत होगी और तुम खुशियों को महसूस करोगे। तुम एक सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बिठाकर चलोगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है। केवल बारी है तो तुम्हारे कुछ कदम उठाने की, कुछ महत्वपूर्ण कदम, जिसके उठाते ही तुम विजय रथ पे सवार हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीत के बहुत करीब आ चुके हो। जहां से पीछे हटने का विचार भी मत करना। मैं सदैव तुम्हारा रक्षण करता रहूंगा। मैं तुम्हारे इष्ट के रूप में अपनी शक्तियों को तुम्हें दिलाता रहूंगा। तुम सारी चिंता त्याग दो और स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम स्वीकार करो और सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाते जाओ। सकारात्मक विचार करो, बुरी चीजों का विचार मत करो। कोई भी बुरी शक्ति तुम पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।